फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक बता रहे थे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमने कुछ बेसिकली फंडामेंटल आपको बताया था कक्षा 9 का, और एक क्लास 10 का सूत्र भी बताया था। जब हमारे लिए दो बिंदु ज्ञात हों तो ऐसी स्थिति में बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, या इसी को बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई का सूत्र, क्या बताया था जरा एक बार और नजर डालते हैं। जब हमारे लिए एक बिंदु x1 y1 तथा एक और बिंदु दिया हो x2 y2, आपके लिए दो बिंदु दिए हो, मान लिया एक बिंदु A है और एक बिंदु A, इसको मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी। रेखा खंड, खंड है, रेखा नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, रेखा खंड। तो इसकी लंबाई निकालनी थी। इसको A, पहले बिंदु को A और दूसरे बिंदु को B, इस तरह से लिखेंगे। तो इनकी बीच की लंबाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी को लंबाई भी कहते हैं। आपका होता है फॉर्मूला, पहले कोष्टक में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, माने x को कहते हैं कोटि, कोटि के अंतरों का वर्ग, अंतर का वर्ग, कोटि के अंतर का वर्ग, और यहां पर लिखते हैं भुज के अंतर का वर्ग। अंतर माने होता घटाना। यहां पर आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम वन को पहले लिखें तो यहां पर भी वन को पहले लिखना है, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी बुक्स में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा बताते हैं कि वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का वर्ग। अगर 1 पहले बोलेंगे तो 1 बोलेंगे, अगर 2 पहले बोलेंगे तो 2। अब चलते हैं कुछ सवालों पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर लिखते हैं। पहला हमने लिख दिया बिंदुओं -3, -6 तथा 2, -3 के बीच की दूरी, आपको दूरी ज्ञात करना है इसकी। तो सबसे पहले तो तुलना करना है। पहले बिंदु को A कहते हैं, दूसरे बिंदु को B कहते हैं। पहले कोष्टक में जो लिखा होता है उसे समझने के लिए x1 y1, और दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसे x2 y2। पहले कोष्टक में जो लिखा रहता है उसे x1 y1 कहते हैं, जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा होता है उसे x2 y2 कहते हैं। अब तुलना करेंगे, माना x1 x2 y1 y2। x1 का मान आपका -3, x2 का मान आपका 2, y1 का मान -6 और y2 का मान -3। अगर माइनस का चिन्ह लगा है हमारे अंकों में तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रैकेट का। कभी भी माइनस की संख्या हो तो हमेशा आपको ब्रैकेट का यूज करना है। किसका करना है? ब्रैकेट का। अब सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर वर्गमूल, पहले कोष्टक में x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, सभी का मान लगाओ। x1 की जगह देखो, x2 की जगह पे x2 का मान, x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान -3 है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, मझले वाले कोष्टक का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि अंदर छोटा वाला आ रहा है।
का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस के 3 माइनस y1 कितना है माइनस के 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस -3 माइनस का वर्ग माइनस में होगा तो प्लस 6 का वर्ग। और सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये आपका 5 का वर्ग प्लस इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया। तो यहां पर आपका आएगा 3 का वर्ग। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। देखो इस तरह से 5 का वर्ग यानी कि 5 गुना 5 अच्छा क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 का वर्ग 3 गुना 3 3 का 9। इनको जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 34। कितना प्राप्त होगा? 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 34 और आगे लिखेंगे मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर सावधानी पूर्वक। देखो जब माइनस का होता है तो कोष्टक लगाते हैं और मंझला वाला कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जब छोटा वाला पहले से लगा है तो फिर मंझले का उपयोग कर देते हैं। माइनस का माइनस है प्लस, यहां पर भी लेकिन ये माइनस का था इसलिए घट गया। वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जोड़ दिया तो आपका आंसर। अगर यहां पर 64 लिखा होता तो 8 आ जाता, 25 लिखा होता 5, 4 लिखा होता तो 2। अगर इसका 34 लिखा, इसका हम वर्गमूल नहीं जानते हैं तो इसको हम सेम लिख देंगे ऐसा ही। क्लियर? सवाल नंबर आपका दूसरा त्रिकोणमिति से संबंधित है तो निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन उपयोग किसका हो रहा? त्रिकोणमिति का हो रहा। तो देखो त्रिकोणमिति कितनी मोस्ट है जो कि इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बिंदु को हम ए लिखेंगे 0,5 साइन थीटा, बी 5 कॉस थीटा, 0 5 कॉस थीटा, 0। अब तुलना करेंगे। माना पहले कोष्टक को x1 y1, दूसरे कोष्टक को x2 y2। x1 x2 y1 y2। x1 का मान 0, x2 का मान है 5 cos थीटा, y1 का मान है 5 sin थीटा और y2 का मान आपका 0। सभी की तुलना करनी। अब हमें निकालना है बीच की दूरी। किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूले का यूज। बीच की दूरी। किसकी दूरी? बीच की दूरी। दो बिंदुओं की पूरा लिख देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका सूत्र होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। सभी का मान लगाओ। x1 का मान क्या है? 0 माइनस x2 का 5 cos थीटा का वर्ग प्लस y1 का मान क्या है? 5 sin थीटा और y2 का मान क्या है? 0 माइनस लगा था माइनस 0 का वर्ग। और जहां तक संख्या होगी वहां तक वर्गमूल का चिन्ह लगाना है आपको। अब 0 को हटा देंगे। माइनस के 5 cos थीटा का वर्ग, यहां पे आएगा 5 sin थीटा का वर्ग। अब इसका हम वर्ग करेंगे। माइनस का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी होगा और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा। ऐसा ही यहां पर 5 का वर्ग 25, साइन का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 25 कॉमन आ रहा, आपको 25 कॉमन लेना है। यहां से पहले साइन को लिखना, साइन को लिख दिया,
फिर हमें कॉज को लिखना है, तो कॉज को लिखेंगे प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। इसका मान आपका 1 होता है त्रिकोणमिति से। 25 गुणा 1 तो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 प्राप्त हो जाएगा। और आगे आपको मात्रक लिखना नहीं भूलना है, अगर ये लिख दोगे तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहां पर देखो ध्यान रखना, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इससे क्या होता है 1 होता है। इसका मान क्या होता है, इससे मान 1 होता है। तो यहां त्रिकोणमिति का भी यूज होगा। इसका मान 1, 25 का 1 में 25, 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक करना है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हम करने के लिए लिखे हैं। इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है और कॉपी पर नोट करके सॉल्व करना है। आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और लगातार घर पर तैयारी कर रहे हैं। लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स में आंसर लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और उनका लाभ हो सके। अब एक क्वेश्चन पहले सेकंड हम आपको बताते हैं, बाकी ये वाले क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो यहां पर लिखा है मूल बिंदु। मूल बिंदु का अर्थ क्या होता है, पहले मूल बिंदु देखो। मूल बिंदु, मूल बिंदु मीन्स 0,0, यानी कि एक बिंदु आपका छिपा हुआ था और वो था आपका 0,0। मूल बिंदु इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में अलग से भी पूछा जाता है, तो यहां पर ध्यान देना। और दूसरा बिंदु आपका है तथा -6, -8, -6, -8। पहले बिंदु को x1 by 1, दूसरे बिंदु को x2 by 2। तो यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान देना, मूल बिंदु यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार 0,0 लेना है आपको। क्या लेना है, 0,0। तुलना करेंगे, माना x1 x2 by 1 by 2। x1 का मान आपका 0, x2 का मान चिन्ह सहित -6, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। by 1 आपका 0 और by 2 का मान भी -8, चिन्ह सहित लिखेंगे। और अगर माइनस का है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हमें लिखना है फॉर्मूला। लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल, पहले कोष्टक में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस दूसरे कोष्टक में, पहले कोष्टक में x2 माइनस x1, ध्यान देना क्या, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जहां तक सूत्र होगा वर्गमूल लगेगा वहां तक। अगर हम 2 लिखेंगे पहले तो 2, अगर 1 का प्रयोग करेंगे तो 1। तो यहां पर मान का अप्लाई करते हैं। x2 का मान आपका -6 और x1 का मान क्या है आपका 0, -0 का वर्ग प्लस y2 आपका -8 और -0 का वर्ग। 0 को हटा देंगे, -6 का वर्ग, यहां पर -8 का वर्ग, -6 का वर्ग आपका 36 होगा प्लस 8 का वर्ग आपका 64 होगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 आएगा, यानी कि 100 प्राप्त होगा। और 100 का वर्गमूल आपका 10 निकलता है। अगर निकल रहा हो तो निकाल देंगे, अगर नहीं निकलेगा तो उतना ही छोड़ देंगे। आगे लिखेंगे मात्रक। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। पहले हमें पॉइंट को ध्यान रखना है, मूल बिंदु यानी कि 0,0, इस पर ध्यान देना है। फिर इसमें लिखा है दूसरा बिंदु -6, -8, तो एक छिपा हुआ था हमने लिख लिया, दूसरा तुलना कर दी। बीच की दूरी का सूत्र लगाया, x2 की जगह पे x1, x2 और x1 की जगह पे x1।
बाई टू की जगह पर बाई टू और बाई वन की जगह पर बाई वन, सबका मान लगाया। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, ये नहीं कहना ये माइनस चिन्ह कहाँ गया, कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग प्लस और 8 का वर्ग 64, 100 हो गया। 100 का जो रूट्स निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वो 10 प्राप्त होगा, यानी कि 10 प्राप्त होगा आपका। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चनों को आपको सारे क्वेश्चनों को करना है। इसमें से एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यानपूर्वक देखो, अच्छे से देखना किस तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इसमें बिंदु दिए थे आपका, पहला बिंदु a, b और दूसरा बिंदु दिया था b, a। तुलना करेंगे, पहले कोष्टक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। पहले कोष्टक को x1 y1, दूसरे कोष्टक को x2 y2। अब लिखेंगे माना x1 x2 y1 y2। x1 का मान a, x2 का मान b, y1 का b और y2 का a। ध्यानपूर्वक तुलना में गलती नहीं करना, पहले कोष्टक को x1 y1 ही कहेंगे हमेशा और दूसरे कोष्टक को x2 y2। तो यहां पर सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जरा ध्यान से देखना, वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। मान का अप्लाई करो, x1 का मान क्या है a, x2 का मान b, a माइनस b और वर्ग लगा सो वर्ग, चिन्ह प्लस का लगा, प्लस लगा दिया। y1 का मान आपका b माइनस y2 का मान आपका a और वर्ग लगा सो वर्ग। अब यहां पर सूत्र बन रहा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर। सूत्र पढ़ा है आपने कक्षा 8 में 9 में। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2b। क्रम ध्यान रखना, b और a जो पहले है वो पहले आएगा। ऐड करेंगे, एक a है और एक a है तो मिला के हो गया 2a स्क्वायर, एक b और एक b 2b स्क्वायर। इसका क्रम सही करो, 2ab प्लस इसे क्रम से लिखो, a को पहले और b को बाद में, a को पहले और b को बाद में, माइनस 2ab। अब यहां पर लिखेंगे, ये आपका 4 हो गया, जुड़ गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस आपका हो गया 4ab। इसमें से 2 कॉमन आ रहा, 2 हम कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। और जी फिर से सूत्र बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मूला बन जाएगा। किस तरह से देखिए, इसको लिख सकते हैं हम, इसको मिटाते हैं, थोड़ा कर तो लेना, ये नोट कर लेना क्वेश्चनों को। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, वर्गमूल 2 अंदर है, इसको लिखेंगे a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। पुनः वापस कर देंगे सवाल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बड़े से हमने छोटा कर दिया। अरे भाई अभी लिखा था हमने a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसको हमने इतना छोटा लिख दिया। यहां पर 2 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, इसका वर्गमूल या अलग अलग लगा दो पहले ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, a माइनस b और √2 को बाद में आगे लिखना है मात्रा। ए भी अच्छा है, सॉल्यूशन इसका अच्छा है, मोस्ट है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। 7वां जो भाग दिया था बस चौथा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है।
और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट भी है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है। इसमें बिंदु दिए, एक बिंदु दिया इतना और एक बिंदु दिया इतना, और वो कह रहे बीच की दूरी ज्ञात करो इनकी। क्या करो? बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो करना है तुलना। पहले वाला जो बिंदु है उसे x1 y1 और जो दूसरा वाला बिंदु है उसे x2 y2 मानेंगे। तुलना कर दो। माना x1 x2 y1 y2। x1 का मान आपका a sin थीटा, x2 का मान आपका a cos थीटा, y1 का मान आपका a cos थीटा और y2 का मान आपका माइनस a sin थीटा। कोष्टक का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए। अब हम सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। फॉर्मूले का यूज करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, वन पहले लिख सकते हैं जैसे हमने बताया था, दो पहले वन बाद में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले प्रकार का जैसे लिखा था वैसा भी यूज कर सकते, इसका भी, लेकिन हमने आपसे कहा था इस प्रकार का यूज करेंगे हम, इसलिए हमने मिटा के इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। अब हम सभी का मान लगाएंगे, जरा ध्यानपूर्वक देखिए। x2 का मान है आपका a cos थीटा, माइनस लगा दो। x1 का मान आपका a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका दिया माइनस a sin थीटा और माइनस इसमें लगा है y1 का मान a cos थीटा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत ज्यादा है। अब इसको पढ़ना है a, इसको पढ़ना है b, a माइनस b का होल स्क्वायर। बीजगणित से पहले सूत्र लगेगा। यहां पर माइनस माइनस दोनों जगह है तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। एक लाइन और कर दो पहले। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से क्या आ रहा कॉमन, a कॉमन आ रहा, तो बाहर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, या ऐसी रहने दो, बाद में करेंगे वरना डिस्टर्ब हो जाएगा। a cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर सेम लिख दिया इसे। माइनस माइनस दोनों जगह लगा है, बाहर निकालेंगे, वर्ग है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो प्लस का a sin थीटा प्लस a cos थीटा। ध्यान देना इस बात पे। देखो का वर्ग, माइनस माइनस दोनों जगह है, चूंकि वर्ग लगा तो प्लस प्लस हम कर सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, या बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हमें इसको पढ़ना है a, इसको पढ़ना है b, इसको पढ़ना है a, इसको पढ़ना है b। a माइनस b का होल स्क्वायर और यहां पे लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। जरा ध्यान देना और आप लोग समझना। इसको पढ़ेंगे a, तो a स्क्वायर, देखना a स्क्वायर मीन्स इसका भी वर्ग होगा और इसका भी, प्लस b स्क्वायर, तो इस a का भी वर्ग होगा और साइन का भी वर्ग होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और b। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और यहां पे गुणा b, ऐसे ही इसको खोलना है। a स्क्वायर हो गया आपका प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 a
इंटू बी, ए क्या है, ए साइन थीटा है, इंटू बी क्या है, ए कॉज थीटा है। अब आपको ध्यान देना है, देखो एक जे है और एक जे है, सो हो गया 2, एक जे है और एक जे है, सो क्या हो गया 2, जुड़ जाएगा आपका। तो आपका पहले साइन को लिखेंगे 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, और इन्हें लिखना है क्रम से, ये कटने वाले हैं, इसे लिखेंगे माइनस के 2a स्क्वायर, ए का ए में गुणा हो जाएगा, पहले साइन को लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ऐसे ही इसको ए का ए में गुणा होगा तो क्या आएगा 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वर्गमूल का चिन्ह वहां तक लगाना है जहां तक संख्या हो। यहां पर आपका एक पार्ट कट जाएगा, ये वाला 2 से 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए माइनस का है और ये प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आएगा आपका 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 होता है। क्या होता है इसका मान 1, 2a स्क्वायर इंटू 1, ये वर्गमूल में चल रहा था, किस में चल रहा था, वर्गमूल में चल रहा था, यहां पर भी वर्गमूल लगेगा। अब 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा ए, या ऐसा लिख देना, अलग अलग लिख देना, अंडर रूट, इस पे अलग लगा दिया, इस पे अलग लगा देंगे, इसका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू ए, यानी कि ए अंडर रूट 2, ए आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान आ गया, आगे लिखेंगे मात्रा। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, त्रिकोणमिति से होना था पूरा, बीजगणित के 2 सूत्र लगे इसके बीच में, एक बार पढ़ा देखिए आप, एक बिंदु ऐसा एक बिंदु ऐसा, तुलना की अपन ने x1 x2 y1 y2, पहले कोष्टक को x1 y1, दूसरे कोष्टक को x2 y2, तुलना करने के बाद सूत्र लगाया, x2 की जगह पे x2 का मान, x1 की जगह पे x1 का मान, ऐसे ही y2 की जगह पे y1 की जगह। इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इसको जी माइनस का और माइनस का जो चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ग लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार सूत्र लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और सॉल्व किया हमने, ए वाला और ए वाला साइन साइन का जुड़ गया, कॉस कॉस का जुड़ गया, इनको व्यवस्थित लिखा, साइन को पहले कॉस को बाद में, ए का ए में गुणा कर दिया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 1 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल निकाला, इसका अलग और इसका अलग, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, आगे लिख दिया 2 अंडर रूट a मात्रक। इस प्रकार आपका बीच की दूरी का मान ज्ञात हो गया, जब त्रिकोणमितीय रूप में सवाल दिया हो तब। क्वेश्चन नंबर 5वां और अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, डर लग रहा है देखने पे, किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन वास्तव में आसान है क्वेश्चन। पहले बिंदु को हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मानेंगे और मानकर सॉल्व करेंगे, इसमें बीच की दूरी इसमें भी निकालना है आपको। तो पहले लिखेंगे माना x1 x2 y1 y2, x1 का मान आपका a प्लस बी और x2 का मान आपका a माइनस बी, y1 का मान आपका a माइनस बी है और y2 का मान माइनस के a और माइनस के b है। इस तरह हमने मान नोट कर लिया। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वर्गमूल का निशान लगाएंगे। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब हमें इसमें मान लगाना है, बराबर वर्गमूल का निशान लगाया। x2 का मान आपका है a माइनस b, माइनस x1 का मान है a प्लस b, ब्रैकेट में लिखेंगे का होल स्क्वायर। छोटा वाला ब्रैकेट लगा था, इसलिए हमने अब इसमें महिला वाला ब्रैकेट यूज कर दिया। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। y2 का मान माइनस का a माइनस का b, माइनस लगा है माइनस। y1 का मान है a माइनस b का होल स्क्वायर। वर्गमूल का निशान वहां तक लगाना है जहां तक संख्या लिखी है आपकी। सॉल्व करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाया, बराबर का लगाया, कोष्टक खोलो। a माइनस b, a माइनस का और a भी माइनस का, क्योंकि दोनों प्लस के है ना, जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का a और माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस b। यहां पर चिन्हों का परिवर्तन, ये माइनस का होगा और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस का a प्लस का b। पहले कोष्टक में आपका a प्लस का है, a माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में आपका b माइनस का और b प्लस का a कैंसिल हो जाएगा। बराबर का निशान वर्गमूल का लगाएंगे। माइनस का b जुड़ जाएगा, माइनस के 2b हो जाएगा और वर्ग लगाए सो वर्ग लगा दिया। प्लस का निशान, माइनस का a और माइनस का a, माइनस के आपके 2a हो जाएंगे और वर्ग लगा है तो वर्ग। अब वर्गमूल का निशान, बराबर का निशान। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। प्लस का निशान लगा, प्लस का लगा दो। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया 4। a स्क्वायर प्लस a को हमने पहले लिख दिया और b को हमने बाद में लिख देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल निकलेगा बाहर 2 और अंदर आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नहीं काट देना वर्ग से वर्गमूल, अब नहीं यहां पर कटेगा, ध्यान रखना। तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। आगे लिखेंगे मात्रक। इस तरह से आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि RQ, इसे बोल सकते हैं RQ के बीच की दूरी। एक बार पुनः देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, एक बार पुनः देखिए। इसमें लिखा है बिंदुओं R A प्लस B कॉमा A माइनस B, R का दिया है, और Q का दिया A माइनस B कॉमा माइनस A माइनस B दूसरे ब्रैकेट में। बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो सबसे पहले हमने पहले कोष्टक को x1 y1 माना और दूसरे कोष्टक को x2 y2। तुलना कर दी, x1 x2 y1 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x1 x2 का मान लगाया, माइनस x1 का, x2 का लगाया माइनस x1 का, y2 का लगाया और y1 का। कोष्टक खोले, चिन्हों का परिवर्तन हुआ। चिन्हों का क्या हो गया? परिवर्तन। यहां पर a से a काट दिया और b से b कैंसिल कर दिया। माइनस का b माइनस का b, माइनस के 2b हो गया। माइनस का a और माइनस का a, माइनस के 2a हो गया। इसका वर्ग किया, चिन्ह का वर्ग प्लस, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। इसी तरह यहां पर भी चिन्ह का वर्ग प्लस हो गया, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर।
4 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, कोष्टक में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल बाहर निकल गया 2, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं करना कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अगर इसका होल स्क्वायर होता, कोष्टक के बाहर स्क्वायर होता तो कट जाता, यहां पर नहीं कटेगा। इस प्रकार आगे हमने मात्रक लिख दिया। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना, कोई सी भी वीडियो हो शुरू से अंत तक निश्चित तौर पर देखें ताकि आपको पूरा समझ में